हेलो दोस्तों, बोर्ड टॉपर्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं पाठ भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें हम भारत में इस्लाम और सूफी परंपराओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। भारत में इस्लाम का प्रसार। दोस्तों, इस्लाम का जन्म 620 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का और मदीना में किया गया, जिसे हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा ने अरब प्रदेश के साथ अन्य इलाकों को जीत करके इस्लाम का विस्तार किया और भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रवेश 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के अरब सेनापति द्वारा सिंध को जीतकर किया गया और सिंध को उसने खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। इस प्रकार से 711 ईस्वी में इस्लाम का भारत में आधिकारिक रूप से प्रवेश कर सकते हैं हुआ और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इस्लाम और भारतीय समाज में घुल मिल गया। 1192 ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसमें आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में हार गया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कालांतर में जो तुर्क और अफगान शासक थे और साथ में मुगल शासक, इन्होंने इस्लाम धर्म को और आगे बढ़ाया, क्योंकि यह शासक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन शासकों ने उलेमा के या उलमा के जो धार्मिक गुरु हैं, उनके निर्देशन में कार्य को आगे बढ़ाया और शरिया का अमल सुनिश्चित कराया। शरिया अर्थात इस्लामी कानून। किंतु अगर हम धार्मिक नजरिए से देखें तो भारत की जनसंख्या में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे बहुत कम थे। तो यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो शासन करने वाले थे वह इस्लाम को मानने वाले थे और जो यहाँ पर शासित थे वह इस्लाम के बारे में अनभिज्ञ थे। तो अरब प्रायद्वीप के जैसे ही मुसलमान शासकों ने हिंदुओं को संरक्षित श्रेणी में रखा, जिसको जिम्मी कहा जाता है, और इन लोगों को जजिया नामक कर चुका करके अपने आप को शासकों का संरक्षण प्राप्त करना होता था। यानी जो व्यक्ति जजिया देता था वह शासकों द्वारा उसको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इसी प्रकार अरब प्रायद्वीप में भी जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को जजिया लेकर के उनकी सुरक्षा का दायित्व उठाया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत सारे शासकों ने इस जजिया को नहीं लिया। उनका मानना था कि इससे सामाजिक समरसता में रुकावट होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने बहुत ही लचीली नीति अपनाई और इस तरह से लंबे समय तक उन्होंने शासन संचालन किया। और ऐसे शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को भी दी और गैर मुसलमान धार्मिक जो नेता थे उनके प्रति श्रद्धा भाव भी व्यक्त किया। तो इस तरह से धीरे धीरे भारत में इस्लाम मजबूत होता गया।
इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण पद आएंगे जो निम्न प्रकार से हैं और उनकी व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। शरिया यह मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं, जो पैगंबर साहब ने शुरुआत में लोगों को अपना ज्ञान दिया, वही हदीस में लिखा गया है। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास यानी सदृशता, उससे मिलते जुलते जो क्रियाकलाप थे, उनके आधार पर, तर्क और इज्मा के आधार पर, यानी इज्मा मतलब समुदाय की सहमति के आधार पर कानून बनाए गए। यानी कियास, तर्क और इज्मा के आधार पर कानूनों का निर्माण किया गया। इस तरह से शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा यह इस्लामी कानून को निर्देशित करता है, उसको संचालित करता है। उल्मा आलिम का बहुवचन है। यह लोग इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। मातृगृहिता वह परिपाटी जिसमें स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। मातृगृहिता का सबसे बढ़िया उदाहरण हमें दक्षिण भारतीय राज्यों में देखने को मिलता है, खास करके केरल और कर्नाटक में। जैसे विवाह के समय उत्तर भारत में जो बेटियां हैं उनकी विदाई की जाती है, वह अपने पिता का घर छोड़ करके पति के घर चली जाती हैं। लेकिन मातृगृहिता में, इस परिपाटी में, स्त्रियां अपने पिता के घर ही रहती हैं और पति उनके साथ आकर रहते हैं। जिम्मी इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षक श्रेणी से हुआ है। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। वली इसका बहुवचन औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र है। वह सूफी संत जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था। यानी जो सूफी संत है वह अल्लाह के नजदीक होने के कारण कुछ उनके आशीर्वाद की वजह से चमत्कार करता था, करामात करता था, तो ऐसे सूफी संतों को वली कहा जाता था। इस्लाम का प्रसार और समुदायों के नाम। हमने देखा कि इस्लाम का प्रसार धीरे धीरे हुआ और यह दूर दराज तक विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारियों के बीच फैल गया। और जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम धर्म को अपना लिया, उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें माननी पड़ती थी। पहला एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर है जो अल्लाह है। पैगंबर, जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वह इसके प्रणेता हैं, जिन्होंने अल्लाह से ज्ञान को प्राप्त किया। नमाज, 5 वक्त नमाज पढ़ना, खैरात, ज़कात देना, दान देना, रोजा रखना और हज पर जाना। इसके बारे में विस्तार से और हम जो है पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो अभिलेख हैं, उसमें मुसलमान शब्द का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं न के बराबर है। और लोगों का जो वर्गीकरण था उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। जैसे तुर्की से जो मुसलमान आए उनको तुर्क कहा जाता था, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया जाता था। तो एक अंक में सवाल पूछा जा सकता है कि तुर्की के मुसलमानों को क्या कहा जाता था या तजाकिस्तान के मुसलमानों को क्या कहा जाता था। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे नए लोग आते गए, उनको भी इनके साथ ही जोड़ दिया गया। जैसे तुर्क और अफगानों को शक कहा गया,
यवन लोगों के लिए ग्रीक शब्द प्रयोग किया जाता था, उनको भी इसी श्रेणी में रख दिया गया। यानी जो अगर नए जगह से भी आया है तो उनको भी इसी में शामिल कर लिया गया। और सामान्यतः अगर देखें तो जो हमें ग्रंथ मिले हैं उसमें जो बाहर से लोग आए हैं, जो प्रवासी समुदाय हैं, उनके लिए सामान्य शब्द प्रयोग किया जाता था म्लेच्छ। म्लेच्छ यानी जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। तो इस तरह से जैसे जैसे अन्य समुदायों के लोग भारत में आने लगे, उनके लिए अलग अलग नामों का आविष्कार किया गया, उनके लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया गया। लोक प्रचलन में इस्लाम, अगर हम देखें तो जिन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया उनको ये 5 प्रमुख बातें माननी होती थी। पहला एकेश्वरवाद, दूसरा पैगंबर, नमाज, खैरात और रोजा। एकेश्वरवाद यानी अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर यानी पैगंबर मोहम्मद उनके दूत या शाहद हैं। नमाज, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात यानी ज़कात बांटनी चाहिए। और रोजा, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। ये 5 बातें माननी चाहिए और साथ में हज के लिए जाना चाहिए, यानी मक्का की एक बार धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। इन 5 मुख्य बातों को मानना सभी के लिए आवश्यक था। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से या स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से जो धर्मांतरित लोग थे, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, जो शुरुआत में मुसलमान नहीं थे, उन लोगों के व्यवहार में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे खोजा इस्माइली, ये शिया समुदाय के लोग थे। इन्होंने कुरान के विचारों के अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। इसी प्रकार से जीनन, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से है, नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसी प्रकार से अगर देखें तो मालाबार तट यानी केरल के किनारे बसे जो अरब मुसलमान व्यापारी थे, उन्होंने स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया। जबकि अगर देखें तो इस्लाम में अरबी का इस्तेमाल किया जाता है या उर्दू भाषा जो उससे उत्पन्न हुई है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने मलयालम भाषा को अपनाया और मातृ कुलीयता और मातृ गेहता को, जो स्थानीय परंपरा थी, उसको अपनाया। इसी प्रकार हम देखें तो जो मस्जिदों की स्थापत्य कला थी उसमें स्थानीय तत्वों का समावेश किया गया। जैसे छत की बनावट, अगर हम देखें तो कहीं कहीं छत की बनावट नुकीली है, सपाट है, और जो निर्माण की सामग्री उसमें इस्तेमाल की गई है वह भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार की गई है। कहीं लकड़ी का प्रयोग किया गया है, कहीं पत्थर का प्रयोग किया गया, कहीं ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो लोक प्रचलन में जो इस्लाम है वह अरब में जो इस्लाम उत्पन्न हुआ उससे काफी हद तक भिन्न दिखता है। सूफी और सूफीवाद। सूफी ये वह लोग थे जो खिलाफत की धार्मिक और राजनीतिक संस्था के विरुद्ध, जो उसकी विषय आसक्ति थी, जो लोग ज्यादा कठोर थे, जटिल थे, जो ज्यादा भौतिकवादी थे, उनके विरुद्ध ये रहस्यवादी और बैरागी लोग थे जिनका झुकाव त्याग की तरफ था। ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता है। वे लोग राजनीतिक और धार्मिक जीवन में आई विकृतियों से दुखी थे तथा धन के अशिष्ट प्रदर्शन के विरोधी थे। सूफियों ने मुक्त और उदार विचारों पर बल दिया और धर्म में उन्माद के पक्ष में नहीं थे। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की।
सूफियों ने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते उनका अनुसरण करने की सीख दी, न कि उनको भगवान बना करके पूजा करने की। ये जो सूफी थे वह अलग अलग सिलसिलाओं में बटे थे और प्रत्येक सिलसिले का अपना खुद का पीर होता था, ख्वाजा, जिसे ख्वाजा या शेख कहा जाता था। और जो सूफी थे यह एक दूसरे से, एक कड़ी से, एक जंजीर से जुड़े रहते थे जिसको सिलसिला कहा जाता था। सूफीवाद को अगर देखें तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है और इसके अलग अलग मायने हैं। सूफीवाद को अगर देखें तो इस्लामिक ग्रंथों में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है तसव्वुफ। विद्वानों के अनुसार जो सूफीवाद है यह सूफ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े को इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। यह ओवरकोट जैसा कपड़ा दिखता था। कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ, और कुछ विद्वान कहते हैं कि यह शब्द जो पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिसका नाम सफा था, उसके निकट जो अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी, उससे यह शब्द निकला है। तो अलग अलग तर्क हैं कि ये जो सूफीवाद है ये कहाँ से आया, ये सूफी शब्द कहाँ से आया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है एक अंक में कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सूफी मत और उसकी शिक्षाएं, यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। सूफी शब्द मुस्लिम संतों के लिए प्रयोग किया जाता था और सूफी संतों के विचारों को ही सूफीवाद कहा जाता है। सूफी मत के मूल सिद्धांत कुरान और हजरत मोहम्मद की हदीस से मिलते हैं। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति यानी अल्लाह की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कोई धार्मिक गुरु या मुर्शीद होना चाहिए जो उसका ईश्वर से संपर्क करवा सके। अगर हम देखें संक्षेप में तो सूफी मत के मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। पहला, अल्लाह से प्रेम। दूसरा, सांसारिक सुखों का त्याग। तीसरा, अहिंसा तथा शांतिवाद में विश्वास। चौथा, मानवता से प्रेम। और पांचवा, समानता का सिद्धांत कि सभी लोग समान हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। और मुर्शीद की महत्ता, मुर्शीद यानी धर्मगुरु, पीर, यह महान है। और सातवां, भौतिकवादी जीवन से दूरी। इन्होंने निर्धनता और ब्रह्मचर्य को महत्व दिया। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो फकीर होते हैं, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं। और आठवां, अल्लाह की भक्ति में आध्यात्मिक संगीत तथा नृत्य का महत्व। यह नया तत्व इसमें शामिल हुआ जिसमें गीत, संगीत और नृत्य को भी महत्व दिया गया, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है, वह इससे दूरी बना करके रखता है। लेकिन सूफियों ने उसमें संगीत, विशेष करके कव्वाली और नृत्य का महत्व इसमें बढ़ा दिया। खानकाह और सूफी, अक्सर पूछा जाता है खानकाह किसे कहते हैं, सूफी किसे कहते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप बोर्ड टॉपर्स क्लासेस चैनल पर देख रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों को ज़रूर हम तक पहुंचाएं, जिससे कि हम अपने वीडियो में और सुधार कर सकें और बेहतर तरीके से
प्रस्तुत कर सकें, और आपके सुझाव से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो खानका किसे कहते हैं और सूफियों का उनसे क्या संपर्क है, क्या लिंक है, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो खानका को आमतौर पर सूफियों द्वारा संचालित धर्मशाला, लॉज, सामुदायिक केंद्र या छात्रावास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। खानका को जमात खाना भी कहते हैं, बड़े सभा हाल के रूप में भी इनको जाना जाता है। इस प्रकार खानका उस भवन को कहते हैं जहां पर सूफी समुदाय के लोग आध्यात्मिक ज्ञान और चारित्रिक विकास के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर देखें तो संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय के इर्द गिर्द स्थापित करते थे और स्वयं भी यहीं रहते थे। जो खानका थी उस पर शेख का नियंत्रण होता था, यानी पीर या मुर्शिद या सूफी संत का नियंत्रण रहता था। शेख अपने अनुयायियों या मुरीदों की भर्ती स्वयं करते थे और अपने वारिस यानी अपने खलीफा की नियुक्ति करते थे। शेख स्वयं ही आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे और साथ में खानका में रहने वाले लोगों के बीच तथा शेख व जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी तय करते थे कि किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। अगर हम देखें तो खानका में निम्न प्रकार की क्रियाकलापों को हम देख सकते हैं। पहला, खानका, इसमें कई कमरे होते थे और सामूहिक प्रार्थना के लिए एक बड़ा हॉल होता था। शेख सुबह शाम जो वहां आगंतुक थे, जो लोग आते थे, उनसे भेंट करते थे। खानका शरणार्थियों के आश्रय स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध था। लोग जो अपनी जान बचा करके या भूख से, गरीबी से वहां आते थे तो वह उनको सहारा देता था। यहाँ पर लोगों द्वारा दिए गए दान से लंगर की व्यवस्था की जाती थी और शेख का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर तरह तरह के लोग आते थे, जिसमें जनसाधारण, धनी, प्रतिष्ठित व दरबार के अधिकारी शामिल होते थे। और खानका में कुछ विशेष परंपराओं का पालन करना पड़ता था। जैसे अगर राजा के दरबार में जाएं तो वहां परंपराएं, उनको किस प्रकार से अभिवादन करना है, यह परंपराएं खानका में भी इसी प्रकार से विकसित की गई थी। और शेख द्वारा कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया जाता था कि शेख के बाद जो खानका है उसको कौन संभालेगा या किस प्रकार से शेख के विचारों को अन्य जगहों पर उसको प्रचारित और प्रसारित करेगा। तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो चिश्ती सिलसिला है, उसमें जो यहाँ के चिश्ती सिलसिला के प्रमुख थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने अपने कई वारिसों को चुना जिन्होंने देश के अलग अलग भागों में जा करके चिश्ती सिलसिला का प्रचार प्रसार किया और वहां पर खानका स्थापित किए। सिलसिला, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर या घड़ी या श्रृंखला, जिससे आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। इसे शेखों की वंशावली भी कहते हैं, यानी किस प्रकार से एक शेख द्वारा उसके उत्तराधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर उनसे फिर दूसरे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। तो एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दूसरे आध्यात्मिक गुरु को जो आशीर्वाद दिया गया या जिम्मेदारी सौंपी गई, इसी वंश परंपरा को ही हम सिलसिला कहते हैं। ज्यादातर जो सूफी वंश है उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर उनको रखा गया। तो इस तरह से सिलसिला शेख और उनके अनुयायियों के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। यानी जितने भी सिलसिले हैं वह अपने आप को पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा कहते हैं। शेख स्वयं अनुयायियों को भर्ती करते थे और दीक्षा देते थे, और दीक्षा के समय जो दीक्षित होता था उसे निष्ठा का वचन देना पड़ता था और सिर मुड़ाकर
ठेंगड़ी लगे वस्त्र धारण करना पड़ता था। शेख अपने वारिस यानी खलीफा की नियुक्ति करते थे और पीर की मृत्यु के बाद जो उनकी दरगाह थी उनके मुरीदों के लिए, उनके भक्तों के लिए एक भक्ति का स्थल बन जाती थी और वे आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पर जियारत के लिए जाते थे, धार्मिक यात्रा पर जाते थे कि उनको अपने पीर का आशीर्वाद मिल सके। खास करके उस समय जिस समय पीर की मृत्यु हुई रहती थी, तो उस अवसर को उर्स के रूप में जाना जाता है, विवाह के रूप में जाना जाता है, यानी जो पीर की आत्मा है उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उर्स का अवसर होता था जिसमें देश से तमाम तरह के लोग आते थे और वहाँ पर समा बनता था। समा यानी कवाली या पीर की प्रशंसा में, अल्लाह की प्रशंसा में गायन और वादन होता था। और उर्स से शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई, यानी जो पीर है वह औलिया बन गए, वह ईश्वर के नजदीक हो गए। विभिन्न सूफी सिलसिले और उनके संस्थापक ये एक अंक में पूछा जाता है, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। भारत में सूफीवाद का आविर्भाव 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। जैसा हमने देखा, भारत में बसने वाले शुरुआती सूफी में अल हुजवरी थे जिनकी मृत्यु 1089 में हुई, 1089 में, और इन्हें दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता था। और शुरू में देखें तो जो सूफियों का मुख्य केंद्र था मुल्तान व पंजाब क्षेत्र था। बाद में यह और फैल गया और कश्मीर, बिहार, बंगाल, दक्कन सब तरफ इस्लाम का प्रसार हुआ। इसमें देखें चिश्ती सिलसिला, इनके संस्थापक हैं अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया। सोहरावर्दी सिलसिला, इसके शेख सियाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं। फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन, कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादर गिलानी, इसी प्रकार सत्तारी सिलसिला मोहम्मद गौथ और नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिल्ला। एक अंक में पूछा जाएगा तो ज्यादातर जो चिश्ती सोहरावर्दी है इसी से ही सवाल होंगे। अगर चिश्ती सिलसिला में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आता है तो आप उसको टिक करेंगे। भारत में महत्वपूर्ण सूफी संतों की दरगाह अगर हम देखें तो देश में जो विभिन्न महत्वपूर्ण सूफी संत हैं उनकी दरगाह फैली हुई है। देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनकी दरगाह मुल्तान की कोठेवाल जिले में है। इसी प्रकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। इसी प्रकार सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। सूफी शेख सराफुद्दीन मुनीरी की दरगाह बिहार शरीफ में है। और इसी प्रकार हजरत बल की दरगाह श्रीनगर में। इसी प्रकार देखें तो सूफी संत नाथेर वली, इनकी दरगाह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। चिश्ती सिलसिला यह भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और इसका गठन हेरात के निकट ख्वाजा चिश्ती नामक गांव में किया गया। इसी से इसका नाम पड़ा चिश्ती सिलसिला। और इसकी स्थापना अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती द्वारा किया गया। लेकिन भारत में इसका जो प्रचार है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया। और जैसा मैंने बताया कि इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है और अजमेर इनका मुख्य केंद्र था। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो नागौर के शेख हमीमुद्दीन और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। बाबा फरीद ने चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाया और यह बलबन के दामाद थे।
बाबा फरीद के सबसे प्रमुख चर्चित शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे और दिल्ली को चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र बनाने में उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने हासी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया। इसके बाद चिश्ती सिलसिला पूर्वी और दक्षिण भारत की तरफ गया। सुहरावर्दी सिलसिला, इस सिलसिले का गठन शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने किया। इसमें नाम जानना ज्यादा जरूरी है कि इसकी स्थापना किसने की, और भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने 12 में किया और उन्होंने एक प्रमुख खानका मुल्तान में स्थापित किया। फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला यह समरकंद के शेख बदरुद्दीन द्वारा दिल्ली में गठित किया गया और यह शेख नजीमुद्दीन कुबरा के वरिष्ठ शिष्य थे। शेख बदरुद्दीन के बाद शेख रुकनुद्दीन फिरदौसी ने इस सिलसिले का नेतृत्व किया और उन्हीं के साथ यह सिलसिला फिरदौसी सिलसिला कहलाया। फिरदौसी यह फारस के कवि थे जिन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी और जिसका अर्थ है सम्राटों की किताब, और उनका वास्तविक नाम अबुल कासिम मंजूर था और यह ईरान के राजाओं का प्रसिद्ध इतिहास है। कादरी सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने इस सिलसिले की नींव डाली और भारत में इसे सैयद मोहम्मद गिलानी के द्वारा शुरू किया गया, जो यहां आए और बस गए। इस सिलसिले ने बहुत से हिंदुओं को प्रभावित किया और उनको इस्लाम में परिवर्तित किया। मुख्यतः यह उत्तर प्रदेश व दक्कन में फैला। शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र है दारा शिकोह, वह कादरी सिलसिला का अनुसरण करता बन गया था और वह लाहौर में मियां मीर कादरी से मिलने के लिए भ्रमण करता था। इसी प्रकार से सत्तारी सिलसिला, यह सल्तनत काल में शाह अब्दुल द्वारा पश्चिम से लाया गया। और ग्वालियर के मोहम्मद गौथ इस सिलसिले के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूफी संत। नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इस सिलसिले की शुरुआत की। इस सिलसिले ने अकबर को धर्म विरोधी या विधर्मी कहा। अगर देखें तो चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक जो हमारी पुस्तक में दिया गया है, पहला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली। आपको इनके दरगाह के स्थान को भी याद रखना है कि इनकी दरगाह कहाँ स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली दिल्ली, जबकि शेख फरीदुद्दीन गंज शकर की जो दरगाह है वह अजोधन पाकिस्तान में अवस्थित है। चिश्ती सिलसिला के भारत उपमहाद्वीप में लोकप्रिय होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे सिलसिले आए, लेकिन यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि भारत आने वाले सिलसिलों में यह सबसे पहला था और भारत में इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है।
अन्य चिश्ती संत हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद आदि। चिश्ती सिलसिले की स्थापना अजमेर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा व दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र में हुई। चिश्ती सिलसिला के जो संत हैं उन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाया। इन्होंने हिंदू योगियों की भांति जीवन यापन किया और अपने विचारों को जन भाषा में, जो उस समय हिंदी भाषा थी या हिंदवी कह सकते हैं, उसमें उन्होंने अपनी भाषा को अपने विचारों को प्रसारित किया और ईश्वर और मानव की सेवा तथा समानता के आदर्शों को उन्होंने अपनाया। इस कारण से लोग बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने स्वेच्छा से इसको अपनाया। इन्होंने लोगों से मिलने हेतु खानकाहों की स्थापना की और निम्न वर्गों तक इस्लाम का प्रचार किया। क्योंकि यह सबसे ज्यादा वंचित वर्ग था तो वह बहुत ही आसानी से इनकी तरफ आकर्षित हुआ। साथ ही जो उस समय के शासक थे उन्होंने खानकाहों के निर्माण हेतु कर मुक्त भूमि दान दिया। सूफी संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में गीत और काव्यों की रचना की। इस कारण से बड़ी संख्या में हिंदू और अन्य धर्मों के लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया और जनता के बीच सूफियों ने, जो उस समय के शासक थे, उनको स्वीकार्यता को बढ़ाया। लोग उनको अपना शासक मानने लगे क्योंकि उनका धर्म अलग था। वह इस्लाम को मानने वाले थे जबकि भारतीय हिंदू धर्म को मानने वाले थे, अन्य धर्मों को मानने वाले थे। उनके लिए इस्लाम एक नया धर्म था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कैसे भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। तो सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने तथा स्थानीय लोगों द्वारा स्वीकार कराने हेतु हिंदवी का प्रयोग किया। अगर देखें तो चिश्ती संतों द्वारा हिंदवी का प्रयोग किया गया। इसी तरह से बाबा फरीद द्वारा क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसी प्रकार देखें मसनवी का लेखन, लंबी कविताएं, ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय रूप में दर्शाया गया। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करके की। इसी प्रकार देखें तो कर्नाटक में भक्ति परंपरा से प्रभावित लिंगायतों के कन्नड़ वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों का सूफी संतों पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने कर्नाटक में दखनी का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी कविताएं लिखी जो औरतों द्वारा घर में काम करते समय जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। और इसी प्रकार सूफी संतों ने लोरी नामा, शादी नामा जैसे रचनाएं भी लिखी। तो सूफी संतों ने स्थानीय भाषा का उपयोग किया, जो स्थानीय परंपराएं थी उसी के अनुरूप उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, इसलिए वह ज्यादा प्रचलित हुए। सूफी और उनके राज्य के साथ संबंध, जैसा हमने पहले देखा है कि किसी भी विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित होने के लिए राजकीय प्रश्रय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो सूफी और राज्य के बीच में एक बेहतर संबंध है, जिस कारण से इनका भारत में विकास हुआ। सूफी संत संयम व सादगी का जीवन जीते थे, किंतु सत्ता वर्ग द्वारा दिए गए अनुदान को भी स्वीकार करते थे। शासकों द्वारा सूफियों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सूफियों को कर मुक्त भूमि अनुदान व दान देते थे और उसके लिए न्यास स्थापित किए थे। सूफी जो भी उनको दान में धन मिलता था उसको व्यक्तिगत प्रयोग में
नहीं लाते थे, उसका उपयोग वह दैनिक कार्यों के लिए करते थे। साथ ही शासकों द्वारा अपने निर्णय लेने में सूफी संतों से समर्थन भी मांगते थे। शासक सूफी दरगाहों का निर्माण भी करवाते थे और शासक व संत समान आचारों का उपयोग करते थे कि सांसारिक जीवन के लिए शासक है और जो पारलौकिक सुख है, जो धार्मिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, उसके लिए सूफी संत है। और शासकों द्वारा खानकाह में जो लोग आते थे उनका रक्षण किया जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिल्ली पर जब बाहरी लोगों ने आक्रमण किया तो सामान्य लोगों ने अपने जान बचाने के लिए इन खानकाहों में शरण ली और वहां पर उनको आक्रमणकारियों ने छोड़ दिया। खानकाह के बाहर बेशरिया और बाशरिया, यह भी एक अंक में पूछा जाता है। सूफी परंपरा में ही एक नई परंपरा कह सकते हैं, नया आंदोलन है, जिसमें कुछ फकीरों ने, कुछ सूफी संतों ने खानकाह का त्याग दिया। वह खानकाह छोड़ करके बाहर फकीर की जिंदगी बिताते थे और इन्होंने निर्धनता और ब्रह्मचर्य को महत्व दिया। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। यह लोग शरिया की अवहेलना करते थे, शरिया का पालन नहीं करते थे, इसीलिए इन्हें बेशरिया कहा जाता था। जबकि जो सूफी संत शरिया का पालन करते थे उन्हें बाशरिया कहा जाता था और सामान्यतः वह खानकाह में ही रहते थे। तो इस तरह से जो सूफी शरिया का पालन नहीं करते तो उन्हें बेशरिया कहा जाता था और जो सूफी संत शरिया का पालन करते थे उन्हें बाशरिया कहा जाता था। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से स्रोत हैं जिससे सूफी परंपराओं का इतिहास उसको पुनर्निर्मित किया जाता है। इसमें 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला है कश्फुल महजूब, दूसरा है मुलफुजात, तीसरा है मकतूबात और चौथा है तज़किरा। इसमें सूफी संतों के विषय में, हमें आरंभिक संतों के विषय में, किस प्रकार से सूफी विचारों का जन्म हुआ उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, बोर्ड टॉपर्स चैनल देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, बोर्ड टॉपर्स क्लासेस चैनल आपके समर्थन से चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें, जिससे जैसे ही चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। साथ में अपने कमेंट्स देकर अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने अमूल्य सुझाव दे करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।